छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बीजाबाट गांव की रहने वाली अवंतिका सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2020 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद था। मार्च महीने से ही घर में पड़ी पड़ी ऊब गई थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेने के सिलसिले में वह स्मार्टफोन और इंटरनेट फ्रेंडली हो गई थी। खाली समय में मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। इस दौरान जब भी मैट्रिमोनियल साइटों के विज्ञापन आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता था। 35 साल की उम्र हो चुकी थी। वह अविवाहित थी। इसकी चिंता जितनी उसके बेहद बुजुर्ग हो चुके माता पिता और भाई भाभी को सता रही थी, उससे अधिक अपने जीवन साथी के लिए वह खुद चिंतित थी। उसने टीचर बनकर अपना करियर तो बना लिया था, लेकिन ब्याह नहीं हो पाया था और उम्र काफ़ी तेजी से निकलती जा रही। घर परिवार और गांव के लोग अक्सर टोक देते थे, अरे अवंतिका, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया करो। बच्चों के भविष्य की चिंता करती हो, अपने भविष्य पर भी ध्यान दो। कई लोग तो माता पिता और परिवार को लेकर ऐसा कमेंट कर देते थे कि अवंतिका का मन मिजाज कड़वा हो जाता था। इसी बीच साथ काम करने वाली कुछ दोस्तों ने सलाह दी, अगर पेरेंट्स उसके लिए योग्य वर नहीं तलाश पा रहे हैं तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। यही सोचकर अवंतिका ने जीवनसाथी.com पर मेल आईडी रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद आए दिन उसके मेल पर लड़कों की शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। उम्र अधिक होने के कारण मनपसंद प्रस्ताव नहीं मिल पा रहा था। अधिकतर प्रस्ताव विदुर के ही थे, जिनकी उम्र का अंतर काफ़ी अधिक था। कुछ जाति और अलग धर्म के होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं देती थी। सितंबर 2020 में एक प्रस्ताव 2 दिन के गैप पर लगातार आया। हर बार मेल में काफ़ी बोल्ड में लिखा था, मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है, मुझे शराब से सख्त नफरत है, मैं डाइवोर्सी भी हूँ, मैं बिल्डर हूँ, जहाँ मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनैलिटी देखकर अवंतिका एक नज़र में ही उस पर फिदा हो गई। अभी तक आए प्रस्तावों में एक यही था जो उसकी उम्र से मेल खाने वाला था। उसने इस बारे में अपने परिवार के लोगों से बात कर मेल का जवाब दे दिया। अपनी कुछ शर्तों के साथ पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी। उसने अपने पोस्ट में लिखा था कि उसके घर वाले शादी में साधारण खर्च कर पाएंगे, दहेज की कोई राशि नहीं देंगे, मेरी सरकारी नौकरी है, इसे ही दहेज समझ ले। सौरभ अवंतिका के सारे प्रस्ताव को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने को राजी हो गया, किंतु इससे पहले उसने परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताई। अवंतिका तैयार हो गई और अपने माता पिता को लेकर सौरभ से मिलने के लिए सितंबर 2020 में इंदौर चली गई। वहां सौरभ ने उनकी खूब आवभगत की और लगे हाथों अगले महीने अक्टूबर माह में शादी की 24 तारीख भी तय कर दी। शादी की जगह रायपुर रखी गई। सौरभ ने शादी का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लिया। लड़की की शादी की शुरुआती रस्में छत्तीसगढ़ में करने के बाद केवल अपने ज़रूरत के सामान और कपड़े के साथ आने को कहा। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। रायपुर के होटल में 24 तारीख को अवंतिका की फैमिली के सारे लोग शादी में मौजूद थे, जबकि सौरभ के परिवार की तरफ से कोई नहीं आया था। उसकी ओर से उसके 4-5 दोस्त और 2-3 नौकर चाकर थे। बाकी सारा इंतजाम होटल वालों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा करवाया था। अवंतिका के घर वालों को यह बात अटपटी लगी कि
सौरभ की फैमिली से कोई नहीं आया था। उन्होंने इस पर सवाल किया, तब सौरभ ने बताया कि वह यह शादी अपनी फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। वे उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। वह उसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण फैमिली के लोग शादी में नहीं आए। दूसरा कारण कोरोना को लेकर भी अधिकतर लोग शादी ब्याह के फंक्शन में जाने से बचना चाहते हैं। भव्य शादी समारोह देखकर और सौरभ की बातों पर विश्वास करते हुए अवंतिका के परिवार वाले कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं कर पाए। शादी अच्छी तरह संपन्न हो गई। उसके अगले दिन सौरभ नवविवाहित अवंतिका को लेकर इंदौर चला आया, जबकि उसकी फैमिली वाले छत्तीसगढ़ लौट गए। शादी के बाद अवंतिका सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई सौरभ के साथ इंदौर चली आई। वहां दोनों 4 दिनों तक एक होटल में ठहरे। इन 4 दिनों में ही अवंतिका को सेक्सुअल लाइफ को लेकर सपने दरकने का एहसास हो गया था। उसे सौरभ की कुछ आदतें पसंद नहीं आई थीं, जिसे उसने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में मैरिटल रेप का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। उसके बाद अवंतिका मांगलिया इलाके में स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चली गई थी। अवंतिका शादी के लंबे अंतराल के बाद 15 जनवरी 2023 को इंदौर के शिप्रा थाने में थी। वह थाने प्रभारी के सामने अपने और पूरे परिवार के प्राणों की रक्षा की गुहार कर रही थी। हालांकि इसकी शिकायत वह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भी कर चुकी थी, लेकिन उसे अपनी व फैमिली की सुरक्षा की बेहद चिंता थी। वहां उसने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उसके पति के दोस्त विपिन उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ एक और गुंडा भी धमकाने आया था। दोनों पति सौरभ के भेजे हुए थे। अवंतिका ने पुलिस से यह भी शिकायत की कि वह 16 सितंबर 2022 को किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह इंदौर से छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास लौट पाई थी। कारण सौरभ के साथ विवाह करना उसके लिए एक बेहद डरावना और भयावह बन चुका था। अवंतिका का वैवाहिक जीवन पूरी तरह नरकमय हो चुका था। आए दिन पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे। कई बार गैंगरेप भी किया गया था। इस कारण उसने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था, लेकिन सौरभ ने जब उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे घर भेजे, तब वह हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत करने इंदौर आई है। इसी के साथ अवंतिका ने यह भी कहा कि जब तक सौरभ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक थाने में ही बैठी रहेगी। वैवाहित अवंतिका के पति द्वारा गैंगरेप करवाए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने अवंतिका से उसकी वह दास्तान विस्तार से सुनते हुए रिकॉर्ड कर ली, जिसे उसने बीते 2 सालों में भोगा। फिर सौरभ और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने अवंतिका को पूरी तरह से उसकी सुरक्षा का वादा करते हुए सौरभ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन देकर घर जाने को कहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अगले रोज ही कार्रवाई की तैयारी पूरी भी कर ली। इससे पहले शिप्रा थाने की पुलिस ने उसके द्वारा बेमेतरा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के बारे में मालूम किया। सौरभ के पुराने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाए गए। उसका अध्ययन करते हुए पुलिस चौंक गई। चौंकने की यह वजह सौरभ का पुराना अपराधी रिकॉर्ड था। न केवल उसके बल्कि उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थी। फिर क्या था, जांच की प्रक्रिया का सिलसिला चल पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड में सौरभ विश्वकर्मा बिल्डर था और वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद अवंतिका ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने अवंतिका की शिकायत के मुताबिक सौरभ के अलावा उसके 3 दोस्तों और एक नौकर पर भी एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि सौरभ के एक दोस्त विपिन भदौरिया को
बेमेतरा छत्तीसगढ़ पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 दर्जन से ज़्यादा केस बेमेतरा और दूसरे थानों में दर्ज बताए गए। उसे बेमेतरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पकड़ा गया था। इधर इंदौर पुलिस ने सौरभ को भी उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। उसके साथ नौकर अंकेश बघेल भी पकड़ा गया। अगले रोज जब थाने में उसका सामना अवंतिका से हुआ, तब वह समझ गया कि वह यह सब किसका किया कराया है। चूंकि उस पर पत्नी पर जुल्म ढाने, अननेचुरल सेक्स, रेप आदि करने के आरोप लगाए गए थे, इस कारण उसकी गिरफ्तारी गैर जमानती थी। यही नहीं, पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने युवराज फार्म हाउस के खिलाफ भी कई बातें मालूम हो चुकी थी। उस लिहाज से फार्म हाउस में जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी से लेकर वहां होने वाली कई अनैतिक काम शामिल थे। उसी फार्म हाउस आने जाने वालों में सौरभ के खास दोस्तों में अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी थे। अवंतिका सभी की परिचित ही नहीं, उनके यौनाचार की शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया था। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी सौरभ विश्वकर्मा, आनंद साहनी, सिद्दीकी को आरोपी बना लिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सौरभ विश्वकर्मा ने विपिन भदौरिया, आनंद साहनी, सिद्दीकी को बेमेतरा में पीड़िता की हत्या के लिए भेजा था। तीनों पहचान छिपाकर कुछ दिनों तक सवेरा लॉज में पान मसाला के एजेंट बनकर ठहरे हुए थे। विपिन भदौरिया आगरा जिले में जैतपुर स्थित प्रकाश नगर का रहने वाला है। उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, विपिन हथियारों का भी शौकीन बताया गया। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए फोटो लगा रखा है। यहाँ तक कि विपिन के पिता दिनेश पर भी 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज गैंग रेप के इस मामले के चारों आरोपी मूलतः नागदा के रहने वाले हैं। उनमें मुख्य आरोपी सौरभ विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग वर्क्स का अच्छा खासा कारोबार स्थापित है। सौरभ के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार वह शुरू से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस कारण उसके पिता ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि ऊब कर उन्होंने 2019 में उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उसने अपना रहने का ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा से हुई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं 376 2G, 376 2N सहित धारा 377, 323, 594, 206 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्त में आए चारों आरोपी नागदा के रहने वाले हैं। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके युवराज नाम से मशहूर फार्म हाउस में गहन छानबीन की गई। कुल 1 लाख वर्ग फीट पर बने युवराज फार्म हाउस के 27,000 वर्ग फीट पर निर्माण किया गया था। यह सौरभ का एक ऐशगाह बना हुआ था। बड़े अधिकारियों से उसके अवैध कब्जे को ढहाने के आदेश भी ले लिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने फार्म हाउस को ढहाने के आदेश दिए थे। हालांकि उसे ढहाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए नगर निगम के 4 से ज़्यादा JCB और बुलडोजर लगाकर फार्म हाउस को ढहाया। SDM रवि श्रीवास्तव और SDOP पंकज दीक्षित की मौजूदगी में 16 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे कार्रवाई शुरू की गई थी। मौके पर सुबह से ही प्रशासन, निगम और पुलिस की टीमें जुट गई थीं। कार्रवाई से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने मुआयना किया। इसके लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। सबसे पहले अंदर से सारा सामान बाहर किया गया। बुलडोजर से बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। उसके बाद अंदर के हिस्से को ढाया गया।
इस बीच मुख्य आरोपी सौरभ को सामवेर तहसील JMFC कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। पुलिस को फार्म हाउस से सौरभ के अय्याशी के कई सामान मिले। उनमें महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक थे। फार्म हाउस में बार कॉटेज बना रखा था। घूमने के लिए छोटी ट्रैवल गाड़ी और ऑडी जैसी लग्जरियस कार तक उसके पास थी। फार्म हाउस से आर्टिफिशियल हथियार भी मिले जो चाइना के बने थे। उनमें आर्टिफिशियल चाकू और कुल्हाड़ी सेट समेत दूसरे सामान भी थे। वहां लगे CCTV कैमरे और DVR भी जब्त कर लिए गए। लाखों रुपए खर्च कर इस फार्म हाउस का निर्माण गलत तरीके से कराया गया था। साथ ही इंटीरियर पर भी काफी पैसा खर्च किए गए थे। पुलिस और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने फार्म हाउस के दरवाजों की जांच कराई। बताते हैं कि यह सब उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बनाया था। उसकी कीमत 50 करोड़ से भी अधिक आंकी गई। फार्म हाउस के नजदीक एक जमीन का टुकड़ा उसने कुछ साल पहले करोड़ों में बेचा था। वह रंगीन मिजाजी और अय्याशी के शौक पूरे किया करता था। सौरभ का एक बड़ा भाई भी है जो पिता का बिजनेस संभालता है। मैं दुआ करती हूँ कि किसी औरत को सौरभ जैसा पति न मिले। यह कामना उस औरत की है जिसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से भी बेहाल बनी जिंदगी का सामना किया। दरअसल अवंतिका ने जब बिल्डर पति से शादी रचाकर दाम्पत्य जीवन यात्रा शुरू की, तब उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर कई सपने बुने थे। हालांकि उसकी बेमेल शादी हो गई थी। पति तलाकशुदा था और उम्र से उससे 13-14 साल बड़ा भी था। जीवनसाथी.com पर उसने अपनी उम्र 1974 की बजाय 1985 बताई थी। विवाह नहीं हो पाने के मानसिक दबाव के चलते अवंतिका ने सौरभ की मक्कारी पर ध्यान नहीं दिया था। उसके द्वारा बताई जन्म की तारीख की कोई तहकीकात तक नहीं की। इस बारे में अवंतिका द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में लिखवाया कि वह छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में टीचर थी। साल 2020 में जीवनसाथी.com पर सौरभ विश्वकर्मा का प्रपोजल आया था। अपनी प्रोफाइल में उसने डेट ऑफ बर्थ 1985 लिखी थी, जो कि असल में 1974 है। उसने खुद को डाइवोर्सी, नॉन ड्रिंकर बताया और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बताई थी। अवंतिका ने बताया कि उसे यह प्रस्ताव पसंद आ गया तो 24 अक्टूबर 2020 को दोनों की रायपुर के होटल में शादी हो गई। इस शादी में अवंतिका की फैमिली के सारे लोग मौजूद थे। सौरभ की फैमिली से कोई नहीं आया था। अवंतिका के घर वालों ने इस पर ऐतराज किया, पर बात इज्जत की थी, इसलिए चुप हो गए। शादी के बाद इंदौर के एक होटल में अवंतिका को 4 दिन ठहराया। इसके बाद सौरभ अपने फार्म हाउस ले गया। अवंतिका ने शादी के बाद एक छोटे से घर में परिवार के सदस्यों के बीच रहने के सपने देखे थे, किंतु फार्म हाउस का माहौल उससे बिल्कुल ही उलट था। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन उसे कमरे में बंद करके रखा गया। उससे कहा कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक सौरभ ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ अवंतिका के उत्पीड़न का दौर। अवंतिका के पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठाकर वह बात कराता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थीं। नौकर निगरानी करते थे। सौरभ अवंतिका को पॉर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता था। अननेचुरल सेक्स करता था। मना करने पर टॉर्चर करता। फार्म हाउस पर उसे बिना कपड़ों के या अंडरगारमेंट्स में अधनंगे रखने लगा। सर्दी के समय में भी उसे ठिठुरते हुए या फिर बेडशीट या तौलिया लपेट कर रहना पड़ा था। नौकर को कहकर उसके कपड़े छिपा दिए। उसके बाद से उसका अवंतिका के प्रति नजरिया बदल गया। नौकर भी उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। सौरभ विपिन से उस पर ठंडा पानी डलवाता और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाता था।
वे सारे कुर्सी पर सिगरेट के कश लगाते हुए उसे घूरते रहते थे। डांस के बाद सभी उसके साथ रेप करते थे। सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट दागते थे, दांतों से काटते थे। उसने इसके वीडियो भी बना रखे थे। अवंतिका ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका है कि उसने उसके न्यूड डांस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो पॉर्न साइटों पर डाल दिया हो। एक बार वह सिगरेट से दागने पर काफी जख्मी भी हो गई थी। यह सब करीब 2 साल तक चलता रहा। उसे वे लोग फार्म हाउस से बाहर निकलने नहीं देते थे। 1-2 बार बाहर जाना भी हुआ तो नौकरों और दोस्तों के साथ ही गई। उन दिनों उसकी सेहत भी खराब हो गई थी। 16 सितंबर 2022 को वह वहां से किसी तरह से निकल भागने में सफल हो गई। फिर सीधी छत्तीसगढ़ लौट गई। घर आकर वह आत्मग्लानि से भर गई थी। उसे अपनी माँ बाबूजी से नजर मिलाने में भी शर्म आती थी। वह एकदम गुमसुम हो गई थी। सोचा कि नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तभी सौरभ ने एक दिन उसके पास अपने 2 गुंडे भेज दिए। वे घर आकर उससे साथ चलने की जिद करने लगे। जब अवंतिका ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो वे उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह बात घर वालों को नहीं मालूम थी, किंतु जब बात परिवार पर आई तब अवंतिका ने हिम्मत जुटाकर पहले छत्तीसगढ़ में अपनी जान की सुरक्षा के साथ सौरभ और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। संयोग से दोनों गुंडे तुरंत पकड़े गए। उसके बाद अवंतिका ने हिम्मत कर इंदौर आकर थाने में शिकायत की। सौरभ के दिमाग में अय्याशी और अनैतिकता लबालब भरी हुई थी। खुराफाती मानसिकता वाले सौरभ के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े थे। वह कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए सेक्स के अलग अलग तरीके अपनाया करता था। यह सब करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल भी किया। उस पर फर्जी प्रोफाइल देकर लड़की को शादी के जाल में फंसा लेता था। बताया जाता है कि शहर के 3 बड़े होटल में आने वाले फॉरेन एस्कॉर्ट के ट्रैवल टिकट सौरभ अपने दोस्त से बुक करवाता था। एस्कॉर्ट की लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर भी ठहराता था। शिप्रा पुलिस को इसके सबूत गैंगरेप मामले की जांच के दौरान मिले। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस को पता चल गया है कि गैंगरेप से जुड़े आरोपियों के तार राज्य में मानव तस्करों से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इंदौर स्पेशल ब्रांच से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। यह भी पता चला कि विदेशी लड़कियां सौरभ की कमजोरी थीं। वह पॉर्न एडिक्ट भी था। विदेशी लड़कियों को रिझाने के लिए जहां शराब और नशे का सहारा लेता था, वहीं पॉर्न मूवी की तरह सेक्स संबंध बनाने में भी काफी दिलचस्पी लेता था। अननेचुरल सेक्स और ग्रुप सेक्स के लिए भी उत्सुक रहता था। वह जब भी कहीं बाहर घूमने जाता था तो ऐसे होटल में ठहरता जहां विदेशी लड़कियों का आना जाना अधिक होता हो। इंदौर, गोवा और जयपुर के होटलों में वह कमरे बुक करवा कर रहता था। इंदौर के कुछ होटलों में सीधे कमरे बुक होते थे। शहर के 3 होटलों में उसका काफी आना जाना होता था। वैसे साल में 1 से 2 बार गोवा और जयपुर का टूर बनाता था। वहां भी होटलों में उसके रूम बुक रहते थे। वह ऐसे होटलों में ठहरता था जहां पब के साथ बार भी होता था। इस सिलसिले में वह दुबई और बैंकॉक भी घूम आया था। शिप्रा पुलिस के मुताबिक सौरभ को बचाने के लिए उसके 2 मास्टरमाइंड दोस्तों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। उनमें एक ट्रैवल का काम करता है, जबकि दूसरा आईटी एक्सपर्ट है। दरअसल गैंगरेप में शामिल एक आरोपी विवेक ही आईटी एक्सपर्ट है। उसने ही सौरभ के मोबाइल और दूसरे गैजेट से पूरा डाटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अब डाटा निकलवाने के लिए आईटी एक्सपर्ट की मदद ले रही है। विवेक अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। उसे भी अय्याशी का शौक था। सौरभ के साथ वह सबसे ज्यादा फार्म हाउस पर समय बिताता था। दूसरा ट्रैवल एजेंट दोस्त होटल में
एयर टिकट बुक करवाने से लेकर होटल में कमरा तक का इंतजाम करवाता था। सौरभ कौन से शहर में कब कहां और किस होटल में ठहर चुका है या ठहरेगा, सारी जानकारी उसके पास होती थी। इस गैंगरेप की चर्चा मीडिया में खूब हुई। पुलिस ने सौरभ की अय्याशी का ठिकाना बने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया और सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता भी अपने मायके छत्तीसगढ़ लौट चुकी है। उसके दिल पर से भले ही कुछ बोझ कम हो गया हो, लेकिन जब तक सौरभ और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक अवंतिका ने चैन से नहीं बैठने की कसम खा रखी है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।